औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, चाँद गिरहन के हवाले से मुख्तलिफ़ आमाल आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं और मज़ीद कोशिश करेंगे कि वो आमाल आपकी खिदमत में पेश करें जिनका असर भी यकीनी हो और जिसको करने से आपको फ़ायदा हो और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो, आपका एतिकाद भी ख़राब ना हो। दोस्तों, जितनी भी हमारी वीडियोस हैं कंप्लीट देखा करें और कोशिश करें कि हर पहलू को अच्छी तरह समझें ताकि जो अमल आप करें उसमें यकीनी असर भी हो और वो जिस काम के लिए आप कर रहे हैं उसका यकीनी आपको फ़ायदा भी हो। दोस्तों, चाँद गिरहन में या फिर सूरज गिरहन में या फिर शर्फ़ ज़ोहरा या मुश्तरी में इंशाल्लाह हम ऐसे आमाल आपको बताएंगे। अगर आप आमिल नहीं भी हैं और ये कोई अमल आप करेंगे तो इसका यकीनी और 100% फ़ायदा आपको होगा। दोस्तों, बाज़ लोग कहते हैं कि आप बातें ज़्यादा करते हैं, पहले अमल लिखा करें, और कुछ दोस्तों को मुख्तलिफ़ एतराज़ होते हैं, तो उनको बलाए ताक रखते हुए हमारी कोशिश यही होती है कि हर अमल आपको मुकम्मल तरीके से समझा दिया जाए ताकि आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, हमारे आमाल उन दोस्तों के लिए हैं, उन बहनों के लिए हैं जिनको इन आमाल की ज़रूरत है और वो समझते हैं कि हम ये जो अमल बताते हैं हम इससे यकीनी फ़ायदा उठाएं। वो दोस्त जो सिर्फ शौक़ी के लिए देखते हैं वीडियोस या फिर अमाल में नुक्ता चीनी के लिए देखते हैं, तो वो उनसे दरख्वास्त है कि वो अमल ना देखें, या फिर अगर देखते हैं तो कमेंट्स में बुरे अल्फाज या बुरे अलकाब ये ना करें, क्योंकि इससे हमें तो कुछ नहीं होता। आप गाली देंगे तो गाली से हमें तो कुछ नहीं होता, ना जो आप गाली देते हैं उससे कुछ होता है, बल्कि आप उस मुंह से गाली देते हैं जिस ज़बान से आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं और जिससे आप कुरान पाक भी पढ़ते हैं। तो आप ख़ुद सोचें कि आपकी ज़बान में तासीर क्या होगी, और यही गाली आपके ज़हनियत और आपके अखलाक की अक्कासी करती हैं। तो ये हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कैसे कमेंट्स किए हैं, आपकी शख्सियत कैसी है। अगर आप माशाल्लाह लिखते हैं तो इससे भी आपकी शख्सियत वाज़िया हो जाती है, और अगर आप गाली लिखते हैं तो उससे आपकी शख्सियत की अक्कासी होती है, हमारा कुछ नहीं जाता। तो दोस्तों, ये जो अमल आपकी खिदमत में पेश हैं ये तस्खीर खल के लिए, और अगर आपका कारोबार है और आप चाहते हैं कि लोग जोक दर जोक आए, आपकी दुकान है या फिर आपकी किसी चीज़ का लोगों से पब्लिक जो डीलिंग होती है उनसे वास्ता है, तो इस अमल को आप ज़रूर करें। आप आमिल हैं भी नहीं भी हैं तब भी आप कर लें। आप हकीम हैं, डॉक्टर हैं, या फिर किसी भी तरह से आपका कारोबार पब्लिक से रिलेटेड है, तो इसको आप ज़रूर करें, और जो मज़ा इस अमल का आपको आएगा इंशाल्लाह आप हमेशा के लिए हमें दुआओं में याद रखेंगे। दोस्तों, ये तस्खीर खल्क के लिए एक अजीब नक्श है। पहले मैं इसका तरीका बता दूं। सबसे पहले आपने नक्श के खाने इस तरह जैसे मैंने बनाए हैं इसी तरह बनाने हैं। फिर पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, इसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखना है। अब इसके बाद जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल इस तरीके से लिखें। फिर आपने ये वाला काफ और इस पर मद ही लिखना है, फिर वो काफ और इस पे मद लिखना है। अब इसके बाद 3 बार या बुदू हो या बुदू हो या बुदू हो, लेकिन इस पर ज़बर ज़ेर पेश की ज़रूरत नहीं है। और ये अमल आपने मुख्तलिफ़ औकात में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाँद गिरहन के वक़्त कर लिए तो ये सबसे बेहतर जो है ना आपका अमल है, और ये नक्श आपको 1000% इंशाल्लाह काम देगा। दोस्तों, जब आप ये नक्श मुकम्मल कर लें, अच्छा, ये नक्श लिखने से पहले आपने कोई सा भी दरूद शरीफ 41 बार पढ़ना होगा। कोई भी दरूद शरीफ 41 बार पढ़ के
इस नक्श को ज़फ़रान से लेंगे। जिस तरह पहली वीडियो में भी हमने बताया है कि ज़फ़रान को आप अर्क गुलाब में हल कर लें और किसी भी कलम से, सरकुंडे के कलम से या फिर अनार के कलम से या फिर तूत के कलम से, आप किसी भी कलम से आप ये लिख सकते हैं, लेकिन स्याही इसके लिए ज़फ़रान की होना ज़रूरी है। अब दोस्तों, जब आप ये नक्श मुकम्मल कर लें, ये नक्श आप लिख लें, तो इसके बाद आपने इसी नक्श पर 131 बार पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दम करना है। अब ये पढ़ने के बाद सूरतुल काफ, ठीक है दोस्तों, सूरतुल काफ जो है ये भी आपने 50 बार पढ़कर दम करना है। चूँकि ये तस्खीर खल्क का एक ऐसा नक्श है कि जिसका तारीफ़ मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आज लोग मारे मारे फिरते हैं, करोड़ों पे ढूंढते हैं कि हमें कोई तस्खीर का नक्श मिले। तो दोस्तों, हम आपको फ्री में दे रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत है, ये आपने खुद करनी होगी। अब आप 50 बार सूरतुल काफ पढ़ के इस पर दम कर दें। अब आप किसी अगरबत्ती की खुशबू पर इसको ऐसे पकड़े कि उसका जो धुआं है वो इस नक्श को लगे। दोस्तों, जब अगरबत्ती ख़त्म हो जाए या आधे तक पहुंच जाए, इस नक्श को आपने तवीज़ की तरह लपेट कर फिर उसी धुएं पर आपने पकड़ना है। तकरीबन 3 मिनट तक आप उस अगरबत्ती का धुआं इस नक्श को दें। इसके बाद इस नक्श को चांदी के वर्क में, आप ये याद रखें, चांदी के वर्क में अच्छी तरह बंद करें। चांदी के वर्क में बंद करने के बाद किसी भी चमड़े में, काले में, सफ़ेद में या फिर किसी भी चमड़े में आप इसको अच्छी तरह बंद करके अपने बाजू पे रखें, अपने गले में रखें। दोस्तों, ये एक ऐसा नक्श है कि लोग हर जगह पे आपकी इतनी इज्जत करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपकी शॉप हैं या फिर आप वकील हैं, आप आमिल हैं, आप डॉक्टर हैं, तो लोग ऐसे आप पर एतबार करेंगे, ऐसे उमड़ आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, तस्खीर के हवाले से जितने भी आमाल हैं, वजीफ़े हैं, उन सब से ये नक्श अल्हम्दुलिल्लाह से सबसे बेहतर है। आप ये अपने लिए कर लें और फिर इसका कमाल देखें। दोस्तों, खलूसी नियत की बिना पर यह नक्श हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आप सबसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। हो सकता है अल्लाह ताला इस नक्श के रूह से किसी को फ़ायदा दे और वो हमें दुआओं में याद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।